आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 1 मिनट में आपको पूरा अपडेट देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वो तूफान पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचेंगे, जहां वो दूसरी समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। उधर यास को लेकर बिहार के 38 में से 15 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 64 mm से लेकर 114 mm तक बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यास तूफान कमजोर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर केंद्र ने ट्विटर के आरोपों पर ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर हाल ही में सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, लेकिन इन नए नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी शुरू हो गई है। गुरुवार को ट्विटर के आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार ने कहा है कि ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हाँकने की कोशिश कर रहा है। भारत में सदियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है और अभिव्यक्ति की आजादी रही है। फ्री स्पीच का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें किसी निजी मुनाफे के लिए संचालित और विदेशी संस्थान की जरूरत नहीं है। ट्विटर दावा करता है कि वह भारत के लोगों के साथ है, लेकिन ये विडंबना ही है कि बीते कुछ समय में ट्विटर ऐसा नहीं दिख रहा है। उधर दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले पर ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वो मौजूदा जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर ने दिखाने की कोशिश की कि FIR भारत सरकार के इशारे पर दर्ज किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उस समय जब ट्विटर कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दर्ज किया गया है। छत्रसाल हत्याकांड मामले में जी न्यूज के पास सुशील कुमार के गुनाह का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सुशील कुमार के गुनाह की कहानी साफ साफ बता रहा है। वीडियो 4 और 5 मई की रात का बताया जा रहा है, जिसमें सुशील के हाथ में डंडा है और उनकी होंडा सिटी कार भी दिखाई दे रही है। साथ ही वो स्कॉर्पियो कार दिख रही है, जिसमें गैंग के लोग आए थे। पीले रंग की टी-शर्ट में प्रिंस नजर आ रहा है, जिसके हाथ में पिस्टल दिख रहा है। नीचे सागर घायल अवस्था में पड़ा है। इस मामले में बुधवार को क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को हरियाणा लेकर गई थी, ताकि सागर पहलवान के हत्या से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा सके। पूछताछ में सुशील कुमार ने वारदात से जुड़े कई नाम टीम को बताए हैं। देर रात पुलिस सुशील कुमार को वापस दिल्ली लेकर आ गई। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कोलकाता हाईकोर्ट में आज भी नारदा स्टिंग मामले की सुनवाई जारी रही। कोलकाता हाईकोर्ट में नारदा स्टिंग मामले की सुनवाई जारी रहेगी। टीएमसी नेताओं ने अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। साथ ही सीबीआई की केस ट्रांसफर करने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। फिलहाल इस मामले के सारे आरोपियों को कोर्ट के ऑर्डर पर हाउस अरेस्ट में रखा गया है। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है। इससे पहले 21 मई को कोर्ट की सुनवाई के दौरान सभी जज एक मत नहीं हुए थे, जिसके बाद सभी आरोपियों को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसके बाद इन चारों नेताओं को अपने साथ सीबीआई दफ्तर ले आई थी। सीबीआई ने इन चारों नेताओं से पूछताछ की और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही जमानत तो दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेताओं को जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी। आज कोरोना दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों को लेकर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है।
जीएसटी काउंसिल आज कोविड की दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स दर को कम करने को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहा है। साथ ही इस बैठक में राज्यों को दिए गए राजस्व में कमी को पूरा करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। उधर 8 राज्यों ने कोविड की दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स दर शून्य करने का दबाव बनाने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। इनमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये बैठक पिछले 8 महीनों में पहली बार होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी दरों के लिए बनी फिटमेंट कमेटी ने इन दरों के शून्य किए जाने के फायदे और कमियों को समझा चुकी है। उनका कहना है कि अंतिम उत्पादों में छूट देने से निर्माता कच्चे माल पर इनपुट टैक्स का लाभ नहीं ले सकेंगे और इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने वैक्सीनेशन पर कुछ जरूरी बातें शेयर की। 1 मिनट में आप भी देखिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने वैक्सीनेशन पर सुझाव देते हुए बताया है कि अगर देश में एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है तो इसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। एक स्मूथ, सीमलेस, इफेक्टिव सिस्टम को हम लेकर चलाएं। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दें। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दी। इस बीच कुछ जगहों पर एक ही व्यक्ति को अलग अलग वैक्सीन दिए जाने के मामले पर बात करते हुए वी के पॉल ने कहा है कि इसका दुष्प्रभाव होने की आशंका नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ऐसे हो भी गया, एसरटेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। कोरोना की दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर डीआरडीओ के चेयरमैन जी न्यूज से उन्होंने बात की है। 1 मिनट में आप पूरी खबर देखिए। डीआरडीओ ने देश में कोरोना की एक ऐसी दवा तैयार की है जिसे कोरोना मरीज को एक शैशे की तरह दिया जा सकता है। इस दवा के बारे में जी न्यूज से बात करते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि 2DG दवा की रिपोर्ट अच्छी है और जल्द ही इसकी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। DCGI का जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर ही ट्रायल्स बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर पूरा देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में किया है, वो रिजल्ट्स अच्छा आए थे। इसके वजह से ये DCGI ने क्लियरेंस दिया है। साथ ही जी सतीश रेड्डी ने डिपास द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी टेस्ट किट पर जानकारी देते हुए कहा कि इसका उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस किट से कोरोना टेस्ट के परिणाम आने में काफी ज्यादा समय बचेगा। जो टेस्ट का 1 घंटा 1.5 घंटा में रिजल्ट आएगा और इनका दाम भी बहुत कम होगा। 100 रुपए से कम है इनका दाम भी एक टेस्ट का। और अब देश भर का कोरोना अपडेट अगले 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2,11,298 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,847 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,83,135 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,73,69,093 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,46,33,951 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,19,907 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 3,15,235 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 20,26,95,874 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच आज 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि कोविड के चलते परीक्षा लेना संभव नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी तैयार कर समय से रिजल्ट घोषित किया जाए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। 1 मिनट में अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1072 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 117 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,725 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए।
दिल्ली में कोरोना के कुल 14,22,549 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,82,359 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 16,378 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 23,812 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 70,068 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,90,09,274 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या अब 22,000 से भी नीचे आ गई। देश भर की तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 21,273 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 425 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,370 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 56,72,180 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 52,76,203 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,01,041 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 92,225 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,258 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 36 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के कुल 7,01,598 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,720 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अब क्रीम फंगस का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब क्रीम फंगस का मामला सामने आया है। क्रीम फंगस का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। संक्रमित मरीज का इलाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग द्वारा शुरू किया गया था। मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है, वहाँ के ENT विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग शरीर के उन बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है जो फंगस को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जबलपुर एकमात्र शहर है जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और क्रीम फंगस का मामला सामने आया है। वाराणसी में कोरोना से संबंधित एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। वाराणसी में नवजात बच्ची का कोरोना टेस्ट किया गया तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्रसव से पहले जब मां का कोरोना टेस्ट किया गया था तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस घटना के सामने आने के बाद कई चिकित्सक हैरान हैं। 2 दिन पहले के टेस्ट में मदर नेगेटिव है और जैसे ही न्यू बॉर्न एक बेबी पैदा होता है उस बेबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा पहली बार देखा गया है। ये जांच का विषय है और इसके बारे में देखना पड़ेगा और इस टेस्ट को फिर से रिपीट किया जाना चाहिए और अगर ये बच्चा पॉजिटिव आया है, ये ट्रू है, तो इसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। 32 साल के व्यवसायी अनिल प्रजापति ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था। कोरोना का टेस्ट कराया गया तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन प्रसव के बाद जब अनिल प्रजापति की बच्ची का टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विशेषज्ञों का कहना था कि इससे पहले ऐसा सिर्फ अमेरिका में हुआ था। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला पुलिस को मास्क के लिए टोकना एक लड़की को महंगा पड़ गया। यूपी के लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली में एक लड़की ने थाने परिसर में महिला पुलिसकर्मी को मास्क के लिए टोका तो महिला पुलिसकर्मी को बहुत बुरा लगा। महिला पुलिसकर्मी ने न सिर्फ लड़की को मारने की धमकी दी बल्कि उसका मोबाइल भी छीन कर तोड़ दिया। आपका मास्क कहाँ है? कोरोना टाइम चल ऑब्वियसली मैंने उनसे सिर्फ यहाँ पूछा था कि आपका मास्क कहाँ है, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीन के तोड़ दिया और बहुत बदतमीजी से बोले कि बताऊँ अभी तुझे, और मुझे मारने पर आमादा हो गई। मेरी एसपी साहब से यह गुजारिश है कि उन महिला कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़की के साथ थाने में मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने तो बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उचित कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं।
कोरोना टाइम चलो, ऑब्वियसली बताओ। और मध्य प्रदेश के सतना से इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को दोबारा बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। स्क्रीन पर दिख रहा ये इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट है, जहां पीपीई किट को धुलकर बाजार में दोबारा बेचने का मामला सामने आया है। वीडियो बनाने वाले स्थानीय निवासी का कहना है कि इस प्लांट में तो कोई भी कर्मचारी कोरोना गाइडलाइंस को मानता हुआ नजर नहीं आया। और जितने वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, न किसी ने ग्लव्स पहना था, न ही अभी भी इनका किसी का कोरोना टीका नहीं लगा। जितने कर्मचारी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना ही कोई पीपी किट पहनते जो भी अपन उसका लाते, जबकि इतनी संक्रमित होती है कि किसी को भी मतलब दूर से भी वो कर लेती है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कई अधिकारी जांच के लिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कोई अनियमितता नहीं मिली। वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये मैं उसके बारे में कुछ हमें तो ग्राउंड फैक्ट्स जो मिलेंगे उनके आधार पर हम बिल्कुल कार्रवाई आपको ये अश्योर कर सकते हैं। पॉल्यूशन बोर्ड कार्रवाई इस विषय पर मैं एक कमेटी बनाकर, टीम बनाकर और उसको दिखवाऊंगा कि क्या समस्या है। इस प्लांट को लेकर पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। तेज बारिश के बाद कन्याकुमारी के तिरुपरापुर झरने का पानी ओवरफ्लो हो गया है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी का तिरुपरापु झरना भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, मानो सैलाब आ गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार बारिश के बाद कन्याकुमारी में नदी नाले उफान पर है। ये नदी उफान पर है, देखकर लग रहा है जैसे मॉनसून आ गया। बारिश तेज है और थम भी नहीं रही, लिहाजा पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। पानी का बहाव तेज है। बारिश की वजह से कन्याकुमारी में लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। सड़कें पानी में डूब रही हैं। कई जगह बारिश का पानी घरों में भी पहुंच गया है। कई घर भी पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और बारिश है कि थम नहीं रही, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.